हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल कोऑपरेट जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जीएसएससी टीजीटी के केमिस्ट्री का सिलेबस देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना वीडियो है सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में बता दिया था कि आप लोग को जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना पड़ता है। मतलब आप लोग को अगर हाई स्कूल टीचर बनना चाहोगे तो आप लोग मतलब पेपर 2 में ये आप लोग को एग्जाम लिखना पड़ेगा। तो पेपर 2 में आप लोग को जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना पड़ता है। जैसे कि जिसका बायोलॉजी है ना, चाहे वो बॉटनी हो या जूलॉजी, किसी भी ऑनर्स से अगर कंप्लीट किया है तो उसके साथ जो है कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री होता है। यानी कि बायोलॉजी को जो है केमिस्ट्री का भी पढ़ना होगा। यानी कि अगर आप लोग का एग्जाम में 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ना, तो 150 में से 75 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी के रहेगा और 75 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का रहेगा। मतलब हाफ हाफ क्वेश्चन रहता है। इस टाइप से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना पड़ता है। तो अगर केमिस्ट्री ऑनर्स तो केमिस्ट्री ऑनर्स को भी बायोलॉजी मतलब कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट रहता है। इस कारण अगर केमिस्ट्री ऑनर्स है तो ये वीडियो भी देख लीजिए, अगर बायोलॉजी ऑनर्स है तो भी ये वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो जिसका उसी प्रकार अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स के जो है मैथ होगा और मैथ का जो है कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री होगा। इस टाइप से होता है। तो आइए हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं। दोस्तों केमिस्ट्री का सिलेबस में आप लोग को 3 भागों में बांटा है। एक नंबर पार्ट 1 में जो इनऑर्गेनिक है, और पार्ट 2 में ऑर्गेनिक है, और पार्ट 3 में जो है आप लोग को फिजिकल केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ रहा है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे एक नंबर में पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ना है, एटॉमेटिक्स मॉडल रदरफोर्ड्स हैंड्स रूल्स पढ़ना है, पोल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इतना आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद 2 नंबर में देखते हैं क्या पढ़ना है। 2 नंबर में पढ़ना है पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना है, इलेक्ट्रो एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इतना आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद 3 नंबर में देख लेते हैं क्या पढ़ना है। 3 नंबर में देख लीजिए केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या पढ़ना है। तो कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है, आयोनिक बॉन्ड पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना है, वैन वाल्स फोर्स पढ़ना है। उसके बाद 4 नंबर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ना है डबल एंड कॉम्प्लेक्स सेल पढ़ना है, वर्नर थ्योरी पढ़ना है, इफेक्टिव एटॉमिक्स नंबर पढ़ना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कॉम्प्लेक्स, इतना आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद जनरल केमिस्ट्री में देखते हैं क्या पढ़ना है। 5 नंबर में देख लीजिए जनरल केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप 1B 2A एंड 2B एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर का पढ़ना है, बोरॉन का पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन और प्रॉपर्टीज, फास्फोरस का पढ़ना है, और क्रोमियम का भी एक्सट्रैक्शन और प्रॉपर्टीज पढ़ना है। उसके बाद प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर एंड यूज एंड देयर कंपाउंड, और ये जो कंपाउंड है इसका जो है आप लोग का प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर और यूजेज भी पढ़ना है। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे देख लीजिए 6 नंबर में पढ़ना है प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। नीचे कुछ कंपाउंड दिया गया है उसका आप लोग को प्रिपरेशन पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़ना है, स्ट्रक्चर और उसका यूजेज। तो क्या कंपाउंड दिया है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पढ़ना है, ओजोन, हाइड्रोजाइन हाइड्रोजाइलियम एसिड पढ़ना है, पोटासियम परमैंगनेट का पढ़ना है। इतना आप लोग को 6 नंबर में पढ़ना है। उसके बाद 7 नंबर में देख लेते हैं क्या पढ़ना है। 7 नंबर में 1 नंबर में पढ़ना है, 7 के नंबर में डिफरेंस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ना है, हार्ड एंड सॉफ्ट में डिफरेंस पढ़ना है, रिएक्शन इन लिक्विड NH3 अमोनिया में रिएक्शन पढ़ना है। उसके बाद बी नंबर में देख लेते हैं। बी नंबर में पढ़ना है प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ कैप्शन सोलोबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ना है, कॉमन आयन इफेक्ट इतना पढ़ना है। और लास्ट में चाहे 8 नंबर ये बताने से ही हम लोग का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं 8 नंबर में पढ़ना है प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज बॉन्डिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ अल्काइल्स ऑफ एरिल्स ऑफ लिथियम एंड टिन, इतना आप लोग को पढ़ना है। ये था दोस्तों आप लोग का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो 2 नंबर में देख लीजिए पार्ट 2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है ऑर्गेनिक में। 1 नंबर में पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है। उसके बाद अल्कोहल में देखते हैं क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोहाइब्रिड अल्कोहल। फिनॉल, फिनॉल में पढ़ना है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़ना है, कॉम्पैक्टिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, इतना पढ़ना है। उसके बाद 3 नंबर में कार्बोहाइड्रेट में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर पढ़ना है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज चेन लेंथिंग एंड चेन सॉर्टिंग ऑफ एल्डर्स पढ़ना है,
कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रुक्टोज, कन्वर्सन करना है ग्लूकोज से फ्रुक्टोज और उसका वाइस वर्सा मतलब उसका ऑपोजिट। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ ओपन चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इतना पढ़ना है। उसके बाद आगे हम लोग 4 नंबर में देखते हैं क्या पढ़ना है। 4 नंबर में देख लीजिए, लिखा है प्रिपरेशन एंड सिंथेटिक्स यूज ऑफ मेलोनिक्स स्टार एंड ग्रीनगन्स रिएजेंट पढ़ना है। उसके बाद बी नंबर में प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ यूरिया एंड पीरियाडाइमिन्स पढ़ना है। उसके बाद 5 नंबर में देखते हैं क्या पढ़ना है। 5 नंबर में देख लीजिए, एक्सप्लेन टेट्रावेलेंस ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑर्गेनिक रेडियल कार्बोनियम आयंस एंड कार्बोनियन एंड देयर फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी पढ़ना है। इफेक्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर देखते हैं। इंडक्टिव्स, मेस्मेरिक्स, हाइपर कंजक्शन एंड रीजनस, इतना आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद 6 नंबर में जनरल मेथड देखते हैं। जनरल मेथड प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है एंड देयर डेरिवेटिव्स पढ़ना है। इतना आप लोग को 6 नंबर पढ़ना है। उसके बाद 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर में देखो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ना है। ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल एंड कॉन्फॉर्मेशनल टीटोरेमेरिज्म, इतना पढ़ना है। उसके बाद 8 नंबर में देखते हैं सिंथेटिक्स पॉलीमर्स में क्या पढ़ना है, देख लेते हैं। एडिक्शन, पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल विनाइल पढ़ना है। पॉलीमराइजेशन पढ़ना है। कंडेंसन, पॉलीमराइजेशन, पॉलीएस्टर एंड पॉलीमाइड्स पढ़ना है। उसके बाद बी नंबर में देखते हैं क्या पढ़ना है। ये दोस्तों बी नंबर आप लोग का लास्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। बी नंबर में है सोप एंड सिंथेटिक्स डिटर्जेंट, कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डाइज एंड दे आर सिंथेटिक्स ऑयल एंड फैट्स, इतना आप लोग का दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। उसके बाद लास्ट हम लोग देख लेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। दोस्तों ये आप लोग का लास्ट है केमिस्ट्री का सिलेबस, मतलब ये पार्ट 3 है। तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो 1 नंबर में देख लीजिए क्या है, थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है। सिस्टम एंड सराउंडिंग, टाइप्स ऑफ सिस्टम, हीट वर्क, इंटरनल एनर्जी पढ़ना है। हीट कैपेसिटी एंड रिलेशन बिटवीन देम, कैलकुलेशन ऑफ क्यू, डब्ल्यू, ई एंड एच इन आइसोथर्मल्स एंड एडिबैटिक्स एक्सपेंशन ऑफ गैसेस पढ़ना है। इफिशियंसी एंड थर्मोडाइनमिक्स, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, हिंस लॉ एंड क्रेचल्स लॉ, इतना आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद 2 नंबर में देखते हैं क्या पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालाइट, प्रिपरेशन, प्यूरिफिकेशन, स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, इतना पढ़ना है। 3 नंबर में देखते हैं क्या पढ़ना है। 3 नंबर में क्रिस्टल लैक्टिक्स, यूनिट बेल सेल, ब्राउविस लैक्टिक्स, ब्रेक्स इक्वेशन, इतना पढ़ना है। उसके बाद 4 नंबर में देखते हैं गैसियस स्टेट्स में क्या पढ़ना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना है। आइडियल एंड रियल गैसेस पढ़ना है। वैंडर वाल्स इक्वेशन पढ़ना है। क्रिटिकल कांस्टेंट पढ़ना है। 5 नंबर में देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। मैथमेटिकल कैरेक्टर्स ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शन में 1 ऑर्डर 2 एंड सूडो ऑर्डर, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एरिहिस इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इतना पढ़ना है। उसके बाद आगे देखते हैं 6 नंबर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में स्पेसिफिक इक्विवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी पढ़ना है। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ डायलेशन ऑन sp इक्विवेलेंट्स एंड मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी पढ़ना है। खर्च लोग पढ़ना है। EMF ऑफ सेल एंड इट्स डिटर्मिनेशन, इतना आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद 7 नंबर जो है लास्ट है आप लोग का, डाइपोल मोमेंट्स एंड इट्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड मॉलिक्यूलर रिफ्लेक्टिविटी पढ़ना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पारा मैग्नेटिज्म पढ़ना है और फिरोमैग्नेटिज्म, इतना था दोस्तों केमिस्ट्री का सिलेबस। उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस टाइप से जितना वीडियो है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।